पहुंचे और द्वारिकाधीश हो गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। समय बीता तो द्वारिका में ही बलराम का विवाह हो गया रेवती मैया के साथ, लेकिन कन्हैया का विवाह नहीं हुआ। बोला करो कन्हैया का विवाह क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रिकॉर्ड खराब था, चोरी चपाटी करी बचपन थे। अब ऐसे कोई अपनी छोरी देगो, रिकॉर्ड खराब था भैया। तो फिर नारद से कही भगवान ने, भाई तुम तो बड़े तगड़े बिचौंदिया हैं, शादी वादी करवाओ हमारी। फिर नारद ने ऐसी कृपा करी, ब्याह भयो नहीं भये। और इधर विदर्भ देश के राजा कुंदनपुर गांव के रहने वाले, जिनका नाम है भीष्मक, श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन राजा आसीत भीष्म को विदर्भाधिपतिर महान तस्य पंचाभवन पुत्र का कन्या का चवरानना। 5 पुत्र हैं, 1 बेटी है। और ठाकुर जी की भागवत में बताया है कि ये समुद्र के किनारे गए थे राजा भीष्मक, कमल के पुष्प पर वो बेटी मिली और वो लक्ष्मी का ही स्वरूप, जिसका नाम रुक्मणी रखा। 5 बेटे हैं, सबसे बड़े बेटे का नाम रुक्मी है। रुक्मी की ससुराल चंदेरी में है, जिसके साले का नाम शिशुपाल है। महाराज जब रुक्मणी बड़ी हो गई, बरयोग हो गई, तो एक दिन राजा भीष्मक ने अपने बेटा यानी बड़े बेटे को बुलाया और कहा, देखो हमारी बेटी बड़ी सुंदर सुशील है, गुणवान है, ऐसा कोई लड़का मिल जाए तो हम शादी कर दें, कोई बर है ढूंढो कोई। रुक्मी ने कहा, पिताजी लड़का तो है, बड़ा अच्छा है, सुंदर है और अच्छे परिवार से है। कौन? नाम क्या है? नाम वो हमारा साला है ना शिशुपाल, हाँ वो सही रहेगा हमारी बहन के लिए। राजा भीष्मक ने कहा, पागल हो गए हो, अपनी बहन साले को देगो? शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी बहन अपने साले को दोगे तुम? अरे पिताजी, उन्होंने अपनी बहन हमें दे दी है और हम अपनी बहन उसे दे देंगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा बताओ? तुम नहीं जानते क्या? जब ये पैदा हुई थी ना, तो नारद जी ने कहा था कि रुक्मणी का विवाह द्वारिकाधीश के साथ होगा, भगवान के साथ। और जैसे ही भगवान का नाम सुना तो रुक्मी आग बबूला हो गया उसके साथ। अरे तुम नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता क्या? बोले तुम्हें नहीं पता उसके कर्म क्या है? कर्म क्या है? बोले एकांत में जाता है, बंसी बजाता है, पराई औरतों को बुलाता है, नाचता है और ऐसे नचेरे के संग अपनी बहन, सोचना भी मत। और पिताजी कान खोल के सुन लो, यदि वो दूल्हा बन के इस दरवाजे पर आया तो लाशों के ढेर लगा दूंगा, खून की नदियां बहा दूंगा। रुक्मणी सब सुन रही थी, रोने लगी। महाराज स्वप्न में भगवान ने इतना कह दिया कि तुम कोई चिट्ठी भेज देना, मैं आऊंगा और ले जाऊंगा। इधर 15 दिन पहले ही शिशुपाल के लिए टीका भेज दिया रुक्मी ने। 15 दिन पहले ही शिशुपाल दूल्हा बन के आ गया और कुंदनपुर को घेर लिया। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन रुक्मणी रोने लगी है, क्या किया जाए? भगवान को याद करके रोती है, भगवान मर जाऊंगी लेकिन शिशुपाल के साथ दुल्हन बन के नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं तो तुम्हें चाहती हूँ, पति रूप में तुम्हें मांगा है, तुम्हें चाहती हूँ मैं। उसी समय होता क्या है, एक ब्राह्मण आते हैं जिनका नाम है सुदेव। आवाज लगाई दरवाजे पर, माताम भिक्षाम देहि। रुक्मणी आई, पंडित जी आज तुम्हें भिक्षा नहीं मिलेगी। क्यों? आज तो शादी है। शादी ना है, बर्बादी है। क्यों? बोले हमारा भाई शादी अपने साले के साथ कर रहा है, मैं द्वारिकाधीश से प्रेम करती हूँ, उन्हीं को पति रूप में पाना चाहती हूँ। ये तो गलत है, भाई साले के साथ शादी कर रहा है, बहुत गलत। पंडित जी
आप एक काम कर सकते हो क्या? बोले मेरी चिट्ठी द्वारकाधीश के पास पहुंचा सकते हो मेरा संदेशा? पंडित जी बोले वैसे ही हम दुबले पतले और इतनी दूर यातायात का साधन नहीं है, पैदल पैदल जाना, भाई हमें का मरना है। रोने लगी तो पंडित जी को दया आई, कह दिया ठीक है चिट्ठी लिख दो हम ले जाएंगे। बड़ी खुश हो गई, कागज कलम लेकर के आज अपने भगवान के लिए, अपने प्रीतम के लिए चिट्ठी लिख रही है, रोती जा रही है और लिखती जा रही है। रोई रोई पाती रुकमणी बिटिया लिखे रही जी, रोए रोए पाती रुकमणी बिटिया लिखे रही जी, जाके नैना ने अम्बे जाके नैना ने बरसत नीर। रोए रोए पाती रुकमणी बिटिया लिखे रही। धुरवा जैसे गिरी रहे जी, कुंदनपुर में धुरवा जैसे गिरी रहे जी। मो पे को पी के अम्बे, मो पे को पी के चढ़ो शिशु पाल। रोए रोए पानी रुकमणी बिटिया लेके रही हो। और घोड़ी जी क्या कह रही है? कह तो गले में गैया गाना श्याम की जी, तो गले में भैया श्याम की जी। कह तो भैया की हमें, कह तो भैया की चले तलवार। रोए रोए पाती रुकमणी बिटिया लिखी रही। रोए रोए पाती रुकमणी बिटिया लिखी रही। रोए रोए पाती रुकमणी बिटिया लिखी रही। रुकमणी बिटिया लिखी रही। चिट्ठी दे दी पंडित जी को। ब्राह्मण सुदेव नाम के ब्राह्मण चिट्ठी को लेके द्वारकापुरी आए, चिट्ठी भगवान को दे दी। भगवान समझ गए, रुकमणी ने लिख दिया ऐसे ऐसे वहां मंदिर पे आ जाना, मैं पूजा करने के बहाने आऊंगी और आप मुझे ले जाना। उधर से भगवान ब्राह्मण को लेकर के चले हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन, मंदिर पर लाए हैं ब्राह्मण भगवान को। ब्राह्मण ने कहा आप यहीं रुको। और अरे जो खंजवा से आई हैं वो टीए के लिए पहुंचे हैं। खंजवा से आई हैं जो टीए आने वाला, टीए के लिए पहुंचे हैं, खंजवा से आई हैं। बोली लुटसान वाली मैया की जय हो। महाराज पंडित जी ने कहा भगवान आप यहीं रुको, हम पूजा करने के लिए भेज देते हैं। सुदेव नाम के ब्राह्मण आए और जैसे रुकमणी के पास आए, रुकमणी जी खुश हो गई। पंडित जी कहो कितने लोग आए हैं हमें लेने के लिए? पंडित जी बोले चुप रहे, कितने लोग आए हैं? अकेले आए हो? हाँ। और जान की खैर चाहते हैं तो पूजा के बहाने चुपचाप
चली जा। हाँ 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 हम जा रहे हैं, हम चले जाएंगे। पंडित जी बोले अच्छा अपना काम बनेगा, हमें न रोटी की न पानी की कछु नहीं पूछी, अपना काम बनता बाहर में जाए। नहीं नहीं देखो पंडित जी मैं भोजन कराऊंगी तो मैं लेट हो जाऊंगी, तुम्हारा भोजन उधार है, मैं ससुराल में कराऊंगी, तुम आना, बड़ी खातिरदारी करूंगी। ठीक है। 16 श्रृंगार करके आरती का थाल सजा के रुक्मणी चली तो अंदर से आवाज आई, अरे पागल, जिस माँ ने तुझे 9 महीना गर्भ में रखा उस माँ को तू धोखा देकर जा रही है। अरे कम से कम माँ तो बता के जा। तब माँ के पास आई, माँ के गले से लिपट गई, माँ मैं पूजा करने जा रही हूँ और मेरा मन कर रहा है तेरे गले से लग के खूब रोए लूं। मैया बोली जब जाए तब रो लेना, अभी 2-3 दिन है, तू अभी से रो रही है, ठीक नहीं है, तबीयत खराब हो जाएगी। रुक्मणी बोली मैया तुम यही सोच लो मैं आज ही जा रहे। अब मैया का पता क्या होने वाला है, गले से लग के रोने लगी। दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के। मैया तू तो ये सोच ले दुल्हन बन के मैं अभी जा रही। और मैया से कहने लगी है रुक्मणी, दुल्हन बन के चली मैं ससुराल, दुल्हन बन के चली मैं ससुराल, दुल्हन बन के। अब तक मैं बाबुल की गलियन में खेली, अब तक मैं बाबुल की गलियन में खेली, संग रही मेरे संग सहेली, संग रही मेरे संग सहेली, चली सबको बिसारी, दुल्हन बन के चली मैं ससुराल, दुल्हन बन के चली मैं ससुराल, दुल्हन बन के। जय हो। रक्षाबंधन पे मोए बुलवैयो, रक्षाबंधन पे मोए बुलवैयो, छोटे भैया बोले वे पठैयो, छोटे भैया बोले वे पठैयो, भाई वे आवे घनश्याम, दुल्हन बन के चली मैं ससुराल, 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 दुल्हन। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय।